ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चर्म रोग एक बीमारी जिसमें साजनबादी, जिसको अंग्रेजी में एक्जिमा भी बोलते हैं, इस बीमारी को बिना किसी सेवा शुल्क के ठीक करने का मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। नुस्खा बताने से पहले मेरे स्वयं के हुए एक्जिमा, साजनबादी और उसका इलाज के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोनों पाँवों पर एक्जिमा, साजनबादी फैल गई थी और उस स्थान पर मीठी मीठी बहुत ज़बरदस्त कुचर चलती थी। कुचरो तो कुचरते ही रहो। एक दिन कुछ लोगों के साथ में बैठा हुआ था, तो किसी ने कहा कि फलाने फलाने कस्बे में एक बंगाली डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर ठीक कर देता है। मैं बंगाली डॉक्टर के पास गया और उसको दिखाया। बंगाली डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाया और जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगाया था उस स्थान पर साजनबादी, एक्जिमा ठीक हो गया। अन्य स्थान पर यथावत उभरा रहा, किंतु उस बंगाली डॉक्टर के इंजेक्शन के प्रभाव से मेरी चमड़ी जहाँ इंजेक्शन लगाया गया था वह सफ़ेद होने लग गई। मेरी मानसिक चिंता बढ़ गई। मेरे द्वारा एलोपैथिक चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया गया। उसके द्वारा एक सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन और उसके साथ एक और दवा दी थी। सॉल्यूशन लगाने के उपरांत पूरी चमड़ी जो प्रभावित थी फिकल गई, यानी वो प्रभावित हो गई और उस एक्जिमा का, यानी जो जगह प्रभावित हुई थी वो चमड़ी पूरी सरवट गई। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरी दवा लगानी होती थी। इस तरह से लगभग 15-20 दिन के अंदर वापस चमड़ी की पूर्ति हो गई और वापस सामान्य प्रकृति की चमड़ी उबार ले लिया। किंतु लगभग आज से 20 साल गुजर जाने के उपरांत भी उस सॉल्यूशन से चमड़ी पर जो प्रभाव हुआ था वो आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। मैं बताता हूँ कि एक बार फिर इसी तरह से 2-3 आदमी हम बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी की निगाह मेरे पाँव पर पड़ी।
उसके द्वारा कहा गया कि आपको तो एक्जिमा साजनवादी की बीमारी हो रही है और मैं इसका एक निशुल्क 100% सफल कारगर इलाज नुस्खा बताता हूँ। मैंने बताया कि बताओ, तो उसके द्वारा बताया गया कि हाथी एलिफेंट की लीद को ले आओ और उसको छाया में सुखो लो। छाया में सूखने के बाद मोटी हो तो थोड़ी बारीक हमाम दस्ते में कूट लो। कूटने के बाद जैसे चाय उबालते हैं उसी तरह से भगोनी में पानी डालकर चूल्हा गैस पर चढ़ा दो। पानी उबलने लग जाए तब उसमें हाथी की लीद को डाल दो। लगभग 10-15 मिनट तक उसको अच्छा उबलने दो, यानी हाथी की लीद की का कस उस पानी में निकल आए। इसके बाद उस गैस व चूल्हा को बंद कर दो और भगोनी को उतार कर नीचे रख लो। उसको थोड़ा ठंडा होने के उपरांत सुहाता सुहाता एक कपड़ा बजोकर अपने चर्म रोग एक्जिमा साजनवादी वाले स्थान पर लगाओ। लगभग 10 मिनट तक सुबह शाम उस पर गर्म पानी लगाओ और लीद के इससे टुकड़े भी उसके ऊपर चपेक दो, यानी चुपड़ दो या रख दो। ये काम 10 से 15 दिन के लगभग करना है और बताया गया कि इस दौरान एक्जिमा ओबली साजनवादी वाले स्थान पर किसी भी प्रकार से तेल मालिश साबुन सरफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस दौरान जब इलाज चल रहा हो तब साबुन से भी नहीं नहाना चाहिए। बताने के उपरांत मेरे द्वारा हाथी की लीद एलिफेंट की लीद की व्यवस्था की गई और उसी तरह से छाया में सुखाने के बाद थोड़ा बारीक कर लिया गया और लगभग 10-15 दिन प्रतिदिन सुबह शाम भगोनी में पानी लेकर गैस के ऊपर चढ़ाकर उसको उबाल कर 10 मिनट तक लगभग उबलने के बाद पानी को गैस से नीचे उतार कर रख दिया जाता और ठंडा होने पर कसूना कसूना थोड़ा गर्म ही एक्जिमा साजनवादी के ऊपर कपड़ा बजो के लगाता रहा, कपड़ा बजो के लगाता रहा और हाथी की लीद को रखता रहा। यानी 10-15-12 दिन के अंदर मेरा एक्जिमा साजनवादी पूर्णतया 100% ठीक हो गया। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एलोपैथिक अंग्रेजी इलाज भी मैंने बहुत कराया था किंतु उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। आप मुफ्त का सरल नुस्खा अपनाएं और अपने चर्म रोग एक्जिमा को
जन्म जन्म के लिए मिटा दें। ये नुस्खा बहुत कारगर है। मैं तो चाहता हूँ कि भारत सरकार को इस नुस्खे का परीक्षण कर पेटेंट करवा लेना चाहिए। दोस्तों, इसको आजमा के देखें और अन्य पीड़ित लोगों को इसको सूचना दें, प्रचार करें और वीडियो का प्रचार प्रसार करें, वीडियो को सेंड करें। और मैं चाहूँगा कि आगे भी और किसी इसी तरह की बीमारी का इलाज बता रहा हूँ, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल शिव भोले बाबा को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।